गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 4 सुनेली का कुआं को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे बच्चों, यह एक ऐसा चैप्टर है जो हमें कई बातें सिखाता है। यह एक छोटी सी कहानी है। इस चैप्टर में एक छोटी सी कहानी है, किंतु कहानी छोटी होते हुए भी बहुत कुछ सिखाती है। कहानी का सारांश देने से पहले मेरे बच्चों बताओ, एक सेंटेंस है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कहने का मतलब ये कि जब मानव जाति को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनुष्य नई चीजों का आविष्कार कर लेता है। मैं बताऊं, शुरू से देखो, जब हमारे आदि मानव जंगलों में रहते थे, कच्चा मांस, जानवरों का शिकार करके कच्चा मांस खाते थे, उस समय वे जानवरों के शिकार भी बन जाते थे। उनको अपनी जानवर से सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए उन्होंने चकमक पत्थर द्वारा आग का आविष्कार किया। फिर जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर के हथियार बनाए, उस हथियार से अपनी रक्षा किए, शिकार भी किए। शिकार को पकाकर खाने लगे, उनका स्वाद बढ़ गया। आग का आविष्कार उनकी आवश्यकता का परिणाम था। मेरे बच्चों, अचानक एक दिन मनुष्य को पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने की आवश्यकता महसूस हुई। उड़ने की कोशिश करने लगे। कितने तो अपने बाहों में पक्षियों के पंख बांध कर उड़े, ऊंची इमारतों से छलांग लगाए, उड़ेंगे, गिरकर मर गए। लेकिन उनकी खोज समाप्त नहीं हुई, उनका आविष्कार समाप्त नहीं हुआ। सबसे पहले वे राइट ब्रदर्स ने, आर्विल राइट, विलियम राइट ने उड़ने की एक मशीन बना दी और वही मशीन आगे चलकर हवाई जहाज बन गई, प्लेन। मेरे बच्चों, हर काल में, हर समय में देश के वैज्ञानिक अपने आवश्यकता के अनुसार नई नई चीजें खोज करते रहते हैं, लेकिन इनमें खोज करने में महत्वपूर्ण बात क्या होती है? किसी भी वस्तु की खोज करने में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है दृढ़ इच्छा शक्ति। मन में संकल्प हो, हौसला हो, लगन हो, तो अपने आप कार्य में सफलता मिलती है। मेरे बच्चों, इस कहानी में राजस्थान के एक छोटे से गांव का वर्णन किया गया है। इस कहानी में एक राजस्थान के एक छोटे से गांव जिसका नाम है नरसी। मेरे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि राजस्थान का अधिकांश भूभाग ऐसा है जहां पानी का अभाव है। ऐसे गांव भी हैं, और साथ समाचार देखते हो, जो ही गर्मी पड़नी शुरू होती है, पानी का जो लेवल है ज्यादा नीचे चला जाता है। और राजस्थान में उतनी नदियां भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, बारिश भी बहुत कम होती है,
बारिश भी बहुत कम होती है, इसलिए राजस्थान में रेगिस्तानी प्रदेश ज़्यादा हैं। वही नहीं मेरे बच्चों, पानी का भी अभाव है। उसी राजस्थान के एक छोटे से गांव नरसी की कहानी इसमें दी गई। नरसी एक छोटा सा गांव था। उस गांव में पानी की बहुत कमी थी। गांव की महिलाएं मीलों दूर सुबह जाती थी और पानी भर के लाती थी। इस परेशानी को देखते हुए गांव के कुछ परिवार उस गांव को छोड़ दिए, वहां जाकर बस गए जहां पानी का स्रोत था, जहां कुआं था, तालाब था। वहां जाकर बस गए कि उन्हें पानी की परेशानी नहीं उठानी पड़ी। कि उसी गांव में एक परिवार था, एक ठाकुर का परिवार, ठाकुर मिश्र राजपूत, जिस परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। ठाकुर भी निश्चय कर लिया था कि गांव छोड़कर चला जाए, लेकिन उसकी पत्नी, जिसका नाम सुनेली था, जिसके नाम पर कहानी का नाम पड़ा, जिसका नाम सुनेली था, सुनेली, उसको गांव छोड़ने की इच्छा नहीं थी। वो कैसे अपने उस गांव को छोड़ सकती थी जहां उसके पूर्वज रहते थे, जहां जिस घर में, जिस गांव में उसके 2 बेटों का जन्म हुआ था। गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे। गांव के अधिकांश परिवार चले गए, गांव छोड़ दिए, लेकिन सुनेली का परिवार, सुनेली, उसके 2 बच्चे और उसका पति ठाकुर गांव में ही रहे। एक दिन की बात है मेरे बच्चों, एक दिन की बात, सुनेली पानी भरने के लिए घर से निकली, बहुत दूर जा रही थी। एक जगह उसने हरे भरे पौधे देखे। अब पौधे के नीचे उदबिलाव, जैसे जंगल है वैसे ही उदबिलाव एक प्राणी है। वो जमीन खोद कर उसमें वो रहते हैं। उदबिलाव का एक बिल दिखाई दिया, होल। वे लोग उदबिलाव मिट्टी खोदे थे और अपने रहने के लिए घर बनाए थे, लेकिन जो मिट्टी खोद कर बाहर निकाले थे वो मिट्टी कुछ गीली थी, गीली। सुनेली वहां गई, मिट्टी को हाथ में ली। उसके मन में यह विश्वास हो गया कि जरूर इस धरती के नीचे पानी अवश्य, तभी पेड़ पौधा हरा भरा है और यहाँ की मिट्टी गीली है। पानी लेकर आई, घर में आई और तुरंत एक बड़ा सा फावड़ा उठाई, बड़ा सा फावड़ा। पहले उसने ठाकुर को बताया कि वहाँ पर कुछ घर से कुछ दूरी पर जगह का नाम बताई, वहाँ हरे भरे पौधे हैं। उदबिलाव ने मिट्टी खोदकर अपना घर बनाया है, लेकिन जो मिट्टी निकाल कर फेंके हैं मिट्टी गीली है, हो सकता है कि वहाँ पानी हो। ठाकुर ने बात को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला। अरे नहीं, वैसे तो सभी जानवर जमीन खोदते हैं, नीचे की मिट्टी गीली होती है, वहाँ कुछ पानी नहीं है। लेकिन सुनेली के मन में विश्वास था कि वहाँ पानी है, जमीन खोदी जाए तो वहाँ से पानी निकलेगा। वह अकेले फावड़ा ली और जमीन खोदने चली गई, कुआं खोदने, वेल, कुआं को हम वेल कहते हैं। मेरे बच्चों, सुनेली को गए हुए घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए। ठाकुर ने अपने बेटों का, जाकर देखो तो तुम्हारी माँ कहाँ है, क्या कर रही है। बेटे वहां गए, माँ को जमीन खोदते हुए देखे, कुआं खोदते हुए। बेटे भी माँ की मदद में जुड़ गए, वो भी जवान थे, तुरंत जमीन खोदने लगे। पहले एक हाथ अर्थात सुनेली का जमीन कुआं खोद रहा था, अब दोनों बेटे आ गए। अब उसकी हिम्मत बढ़ी सुनेली को। मेरे बच्चों, फिर ठाकुर जब बच्चे नहीं लौटे, ठाकुर भी वहां पहुंचे। ठाकुर गया, ठाकुर भी लग गया उसमें कुआं खोदने में।
मेरे बच्चों बताओ, अब सुनेली की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुनेली कहे कि अब तू मेरा पति, मेरे बच्चे लग गए, हम लोग कुआं खोद लेंगे। शाम हो गई, ज्यादा कुआं खोद दिया गया। दुर्भाग्य देखो, लगता था कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहा है। शाम को तेज हवा चली, सारा रेत और मिट्टी हवा के जोर से कुएं में फिर से गिर गई। जितना गड्ढा खोदा गया था उसमें ज्यादातर गड्ढा भर गया। फिर भी सुनेली घबराई नहीं, आई घर, खाना खाई, चांदनी रात ही कहेगी ठीक है हम लोग रात को भी कुआं खोदेंगे। फिर रात को खाना खाया, सोने की जगह वो अपने बच्चों को लेकर पहुंची, उसका पति गया, खुदा गया। गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे जैसे कुआं खुदती जा रही थी, नीचे से गीली मिट्टी, एकदम लगता था कि पानी में साना गया है, गीली मिट्टी निकलने लगी। अब क्या था मेरे बच्चों, गांव वाले भी उसकी मदद करने लगे। जो मिट्टी ऊपर निकाल कर किनारे पर रखी जाती थी, गांव वालों ने उसे दूर फेंकना शुरू किया कि फिर आंधी आने पर गड्ढा न भरे। पूरे गांव का सहयोग मिल गया। परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन शाम होते होते अचानक कुएं से पहले एक स्रोत फूटा, एक जगह से पानी निकला, दो जगह से, 8-10 जगह से पानी निकला, और अचानक उस कुएं में 10 हाथ पानी भर आया। इसको हाथ कहते हैं, मतलब 1.5 फीट 15 फीट पानी भर गया। सुनेली बहुत खुश हुई, उसका मन किया कि काश मैं मछली बन जाती और इस पानी में तैरती। इसलिए उस कुएं का नाम सुनेली के नाम पर पड़ा, सुनेली का कुआं। क्यों सुनेली जीती तो अपने दृढ़ प्रतिज्ञा से, अपने हौसले से। जो खुद की मेहनत करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है। खुद की मदद करो, ईश्वर भी तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे बच्चों, ये रहा सारांश। अब हम आ रहे हैं व्याख्या पर। एक गांव था नरसी की ठाणी मिस गांव, नरसी का गांव, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा था। सुनेली इस गांव में रहती थी। इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसलिए सुनेली प्रतिदिन दूर दूर पानी लेने जाती थी। उसे इस गांव के सभी लोगों को भीषण समस्या से रोज लड़ना पड़ता था। कई किलोमीटर जाती थी पानी लाने, पानी भर कर लाती थी। फिर दूसरे दिन सुबह निकलती थी, खाना, इतना पानी लाती थी, खाना बनाती थी, उसी से हल्का फुल्का लोग नहाते भी थे। सब काम उसी पानी से। मेरे बच्चों, आश्चर्य मत पड़ो, जयगांव में भी आज से 30 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले नदी से लोग झारखंड में पानी भर कर लाते थे, भूटान के झरने से लाते थे। जगह में वही समस्या थी। उसके बाद सरकार ने वाटर सप्लाई शुरू किया, जहाँ पर 100 लोगों की पंक्ति लगती थी पानी भरने के लिए। यहाँ भी वही समस्या थी। आज तो घर घर में बोरवेल है, जिससे पानी लोग चढ़ा लेते हैं। आजकल जगह में कोई पानी की कमी नहीं है। जब से गांव ठाणी मिस गांव, याद रखना मेरे, जब से ठाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सोनाली का मन भी यहाँ से उछट गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, किंतु करे तो क्या करे, मजबूर थी। वह अपने पूर्वजों का घर छोड़ना नहीं चाहती थी, जिसमें उनके पूर्वज रहा करते थे। ठाणी छोड़कर हटना उसे कतई पसंद भी नहीं था। एक दिन की बात है, वही मेरे बच्चों, सुनेली पानी का घड़ा लेकर गांव की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े की जड़ में, खेजड़ा में से एक पौधा है मेरे बच्चों, गीली मिट्टी दिखाई दी। उद्बिलाव ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वो आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया कि गीली मिट्टी है, यदि यहाँ गीली मिट्टी है तो शायद धरती के नीचे पानी है। वो बहुत खुश हुई, फूली नहीं समाई, अर्थात बहुत खुश हुई। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया, बोली चलो फावड़ा लेकर हम लोग जमीन खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, है ना। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे।
एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंचा, ठाकुर के पास, और अपने माँ की सारी बात बताई। सुनैली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा और बोला, अरे पागल हुई हो भाग्यवान, यहाँ पानी है। अरे जानवर तो मिट्टी खोते हैं, नीचे की मिट्टी तो थोड़ी गीली लगती है ना। उधर तो हमेशा बिल बनाते हैं, या कोई नया कार्य नहीं है, या पानी कहाँ है। सुनैली के मन में दृढ़ संकल्प था, ठान ली थी, है ना। उसने ठाकुर की एक बात नहीं सुनी, बेटों की भी एक बात नहीं सुनी, खुद फावड़ा ली और कुआं खोदने चली गई। फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल पड़ी। काफी समय बीत जाने पर जब वो नहीं लौटी, ठाकुर ने अपने दोनों बेटों को भेजा। काफी समय बीत जाने पर जब वो सुनैली नहीं लौटी, ठाकुर ने अपने बेटों को भेजा, जाकर देखो क्या कर रही है। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था। सुनैली तन मन धन से कुआं खोदने में लीन थी। वहां पहुंचने पर माँ के हाथों से बच्चों ने फावड़ा छीन लिया और वे खुद मिट्टी खोदने लगे। सुनैली का जोश बढ़ गया, है ना। उस रेते गिरे, लेकिन मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई दे। थोड़ा आराम करने के बाद सुनैली बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ पानी जरूर निकलेगा, है ना। अगर सब लोग लग जाएं, काम जल्दी पूरा हो जाए। यदि हम लोग सभी लग जाएंगे तो जल्दी कुआं खुद जाएगा, पानी निकल आएगा। नहीं तो मैं खुद खोदूंगी, लेकिन यहाँ से पीछे नहीं हटूंगी, खुद कुआं खोद कर ही रहूंगी, चाहे महीनों लग जाए, साल लग जाए, और तो मैं कुएं से पानी पीकर ही मरूंगी। तब तक नहीं मानूंगी जब तक कुएं से पानी न निकले। बिना पानी निकले मैं मरूंगी भी नहीं। सुनैली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई। देखती है कि जवान हाथों के जोर ने उसका काम दुगना कर दिया। घर गई, रोटी बनाकर लाई, एक बेटे खाए। तब तक बेटों ने ज्यादा कुआं खोद दिया था, है ना। वो भी इस काम को आगे बढ़ा दी। उसकी भी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा खेजड़े के तने की छाया में रोटी खाने लगे और सुनैली फावड़ा लेकर कुआं खोदने लगी। शाम को जब दोनों माँ बेटे घर लौटे, चेहरे पर खुशी की झलक रही थी। ठाणे के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, चली है कुआं खोदने, यहाँ पानी नहीं निकलेगा। गांव के लोगों ने भी मजाक उड़ाया, लेकिन मेरे बच्चों यही गांव के लोग उसकी मदद करेंगे दूसरे दिन। तो क्या सुबह छोटा लड़का जागा, माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहटी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने भाई को जगाया, बोला, दादा दादा चलो ना, माँ घर में नहीं है ना। खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो हमेशा हरा भरा रहता है। उठो चलो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, चलो हमें माँ की मदद करनी चाहिए। बड़े ने सोचा, भाई के साथ चल पड़ा। खेजड़े के पास को दोनों गड्ढे में उतर गए, कुआं खोदना शुरू किया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस काम में जुटे देखा तो घर से फूली न समाई। तब बूढ़ा ठाकुर भी पहुंच गया, जो पहले सुनैली के बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो भी गड्ढा खोदने लगा। पहले अकेली सुनैली थी, उसके 2 बेटे आ गए, अब पति आ गए, अतः वे 4 हो गए। पहले अकेली, अब 4। अब तो कुआं खोदने में देरी नहीं लगेगा, आगे चल करके पूरा गांव। यह देखकर सुनैली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वो खुशी से बोली, अरे जिसके 2 जवान बेटे हो और पति हो, है ना, ऐसा पति पौरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। कुआं तो खुदे गए। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु भगवान शायद उनकी परीक्षा लेना चाहता था। शाम को जोर की आंधी आई, गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए। ठाणे वाले भी, गांव वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनैली पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोली, परमात्मा ने खोपड़ी दी है सोचने के लिए, हाथ दिया है मेहनत करने के लिए। मैं हारने वाली नहीं हूं, है ना। दिन में हमें आराम करना चाहिए
और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो, मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती हूँ। मिट्टी रहेगा नहीं कि गड्ढा भरेगा। उनका काम आगे बढ़ता देखकर गांव के लोग भी वहां पहुंचे। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी गांव के लोग उनकी मदद करने लगे। गड्ढा गहरा होने लगा और उसमें गरारी दी जाने लगी। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ले जाती और मिट्टी को दूर फेंक दिया जाता। एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। लोगों के खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में पतासे बांट गए। पतासा जो सफेद रंग की मिठाई है ना। सुनेली बंजारे कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें यह समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक जगह से पानी निकला, पहले एक स्रोत में से नीचे से पानी निकलना, उसको स्रोत कहते हैं। दूसरा, तीसरा, देखते ही देखते कई जगह से पानी निकल पड़ा और 10 हाथ पानी भर गया। 10 हाथ में लगभग 15 फीट कुआं में पानी भर गया। 10 हाथ पानी ऊपर चढ़ाया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि काश पानी में कूद कर वो मछली की तरह पानी में तैरती। चारों ओर सुनेली की जयजयकार होने लगी। सुनेली की आंखें भर आई, बोली, एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। वास्तव में मेरे बच्चे सुनेली ने किया था, लेकिन उसने खुद क्रेडिट न लेकर पूरे गांव वालों को क्रेडिट दी। लेकिन गांव वाले भी उस कुएं का नाम सुनेली के नाम पर रख दिए, इसलिए वो उस कुएं को सुनेली का कुआं कहा जाने लगा, है ना। अगर सब लोग साथ न देते तो अकेले में नहीं कर सकती थी। बूढ़ा बोला उसका पति ठाकुर, बिदड़ी सा, यह आपकी की हिम्मत है, नहीं तो उधरे कब बिल नहीं खोते, खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस को मैं इस थाली में काट दिए। कह रहा है कि 80 वर्ष का तुम्हें हो गया, लेकिन आज तक यहाँ पानी का दर्शन नहीं हुआ, है ना। अब तक किसी की बुद्धि काम नहीं की कि यहाँ पानी निकल सकता है। बाद में यहाँ कुआं पक्का कुआं बना दिया गया। मेरे बच्चों, कहा जाता है कि उस कुएं में आज अथाह पानी है। लोग उसे सुनेली का कुआं के नाम से जानते हैं। मेरे बच्चों, ये कहानी खत्म। अगले पीरियड में मैं लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। उसका देने से पहले उसका व्याख्या भी करूंगा, क्वेश्चन और उसके आंसर की व्याख्या भी करूंगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के सारांश को, इस चैप्टर की कहानी को एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। तब तक के लिए मेरे बच्चों धन्यवाद। मेरे तरफ से आशीर्वाद है कि आप सभी सेहतमंद रहें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, माता पिता की सेवा भी करते रहें। मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।